अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ना तो हम इसे ओवन में बनाएंगे, ना ही हम इसे भगोने में बनाएंगे। ये टिक्का मैं आपको उसी मसाले के साथ बनाना सिखाऊंगी जो मैंने टिक्के की वीडियो आपके साथ शेयर की है पिछली वीडियो में। ये मैंने चिकन टिक्का बनाया है, आप बीफ मटन कुछ भी ले सकते हैं। आप यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा ये टिक्का बना लिया तो आप पूरे खानदान में मशहूर हो जाएंगी। ये रेसिपी मेरी मम्मा की है। मेरी मम्मा के हाथ का टिक्का सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। देखिए यहाँ पे कितनी आसानी हो जाएगी। उसी टिक्के मसाले से मैंने यहाँ पे टिक्का बनाया है, उसी मसाले से बनाया है। जो मसाले की रेसिपी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की है, टिक्के मसाले की रेसिपी, उसी मसाले से मैंने यहाँ पे टिक्का बनाया है। कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमें एक एक इंग्रेडिएंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हम एक ही मसाले से इस टिक्के को रेडी करेंगे और इतना मज़ेदार बनेगा कि आप बाजार के टिक्के को भूल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से ये टिक्का बहुत ही ज़्यादा जूसी और यमी बनेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे सिंपल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार सा टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी सीक्रेट टिप्स के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चिकन ब्रेस्ट पीस ले लिया है। 1/3 कप में यहाँ पे विनेगर ले रही हूँ। अब हम इसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप इसमें जर्दा कलर डाल लें या फिर रेड फूड कलर डाल लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेस्ट पीस को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इस पे देखिए इस तरीके से हमने काफ़ी घेरे घेरे कट्स लगा दिए हैं ताकि अंदर तक जूसी हो, अंदर तक मसाला पहुँच सके। ब्रेस्ट पीस को हम एक भगोने के अंदर डाल देंगे। अब जो हमने लिक्विड तैयार करके रखा हुआ था विनेगर और कश्मीरी लाल मिर्च का, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए इस तरीके से। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। ऐसा करने से जितना भी इसके अंदर खून वगैरह होता है वो सब ख़त्म हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बन जाता है। बहुत ही अच्छे से हमने इसके ऊपर लगा देना है। देखिए अंदर तक हमने इसको लगाना है फिंगर्स की मदद से ताकि ये अंदर तक का जूसी बने। काफ़ी लोगों के साथ ये होता है कि अब बाहर से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा पक जाता है, लेकिन अंदर से जो है वो हम उसे तोड़ते हैं तो वो खून खून निकल रहा होता है। अगर आपने ये एक दफ़ा ये वाली ट्रिक आजमा ली तो आप यकीन करें इसके अंदर से बिल्कुल भी खून नहीं निकलेगा और ये अंदर तक जूसी बनेगा। अब हमने इसे लो फ्लेम पे रख देना है 2 मिनट के लिए कवर करके। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसे खोल के देखा है तो अब हमने इसको क्या करना है, दोबारा से टर्न कर देना है और 2 मिनट के लिए दोबारा से हमने इसको कवर करके रख देना है। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और सिरका डालने की वजह से इसके अंदर का जितना भी खून वगैरह था वो सब कुछ निकल चुका है। अब हमने इसे एक बाउल के अंदर रख देना है। बाउल को हमने टेढ़ा करके रखना है ताकि जितना भी सिरका वगैरह इसके अंदर रह गया हो वो भी निकल जाए। तो चलिए जब तक हम इसके मैरिनेशन के लिए मिक्सचर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून दही लिया है। अब मैं इसमें 2.5 टेबल स्पून टिक्का मसाला डाल दूंगी। ये होममेड टिक्का मसाला है और ये बहुत ही मज़ेदार इससे टिक्का बनता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको टिक्का मसाला बनाना सिखाया है। अगर आपने वो रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस मसाले से आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का बनता है। अब 2 टेबल स्पून में इसमें बेसन भी ऐड करूँगी। अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे सोया सॉस और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ा कलर कम लग रहा हो तो आप इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे जो है कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे मैरिनेशन के लिए जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमने चिकन उठाई है तो चिकन के अंदर से थोड़ा बहुत जो है विनेगर निकला है। विनेगर को हमने फेंक देना है। अब हमने इस मसाले को चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छे से कोट कर देना है, बहुत ही अच्छे से कोट करना है और अंदर तक ना हमने फिंगर्स की मदद से इसको लगा देना है ताकि अंदर तक जो है ये जूसी बने, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने अंदर तक का। बहुत से लोगों की शिकायत ये होती है कि टिक्का जो है अंदर से जो है फीका निकलता है, बाहर से स्पाइसी होता है, अंदर से लेकिन फीका निकलता है। तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आप यकीन करें अंदर तक का ये जूसी, अंदर तक का स्पाइसी बनेगा ये। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमने सारा मसाला लगा दिया है, बहुत ही अच्छे से ये कोट हो गया है। अब हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके रख देना है फ्रिज के अंदर। अगर आपको जल्दी है तो आप 1 घंटे में भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं और चिकन जो है बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इसे अच्छे से हम दोबारा से कोट कर देंगे मसाले के अंदर।
अब हमने एक प्लेट तवा लेना है, उसके अंदर हमने इस टिक्के को रख देना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही कम ऑयल के साथ टिक्का बनेगा, ज़्यादा ऑयल भी इसके अंदर नहीं लगेगा। सिर्फ हमने 1 टेबल स्पून पहले डाला था ऑयल, अभी भी हम इसके अंदर कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे और इसे हम कवर करके रख देंगे हाई फ्लेम के ऊपर 4 to 5 मिनट के लिए। अभी हम इसको हाई फ्लेम पे इस वजह से रखेंगे, अगर हमने इसको लो फ्लेम पे रख दिया तो ये सारा अपना पानी छोड़ देगा और सारा मसाला हट जाएगा इसके ऊपर से। तो इस वजह से हमने इसे पहले हाई फ्लेम पे रखना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से हल्का हल्का सा कलर आ गया था। अब हमने इसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर सेकना है। तो देखिए इस तरीके से हमने चिमटे की मदद से इसको पकड़ लेना है और इस तरीके से हमने हल्के हल्के से इसको हिलाते जाना है और फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। ऐसा करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा कुक हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने सिंगड़ी पे इसे बनाया है। तो देखिए इसी तरीके से हम दोनों साइड्स पे अच्छा सा कलर दे देंगे। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इस पे कलर आ गया है और हर तरफ से अच्छे से कुक हो गया है। अब हमने इसको कोयले का धुआं देना है। अब हमने एक कोयला लिया है, कोयले को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो है घी डाल देंगे कोयले के ऊपर और इसको हम कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए कितना ज़बरदस्त सही सिक चुका है हर तरफ से। आप यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा जूसी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। देखिए आप इसकी लुक देखें, बिल्कुल बाजार जैसी आ रही है ना। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इस रेसिपी से टिक्का बना के देखिए, मैं यकीन से कह सकती हूँ आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनता है। आप यकीन करें एक दफ़ा आपने इस रेसिपी से टिक्का बना के अपने मेहमानों को खिला दिया, आपके मेहमान सारे रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मैंने चिकन टिक्का बनाया है, आप बीफ टिक्का भी बना सकते हैं, मटन टिक्का भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप बीफ या मटन बना रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ कचरी पाउडर ऐड होगा थोड़ा सा और बाकी पूरी रेसिपी यही होगी। तो देखा आपने कितने कम ऑयल के साथ ये कितना मज़ेदार सा टिक्का बन के रेडी हुआ है। बहुत ही ज़्यादा जूसी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।